हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करते हैं 8th क्लास का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की फैमिली आपकी जो है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। तो आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, मम्मी पापा के साथ में आप खेत में गए होंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आप पहले से ही एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे कि कौन सी फसल किस मौसम में, किस टाइम में, किस महीने में, ठीक है, कब उगाई जाती है, उसका ड्यूरेशन पीरियड कितना होता है, उसकी सीड्स कैसे होती हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम खेती बाड़ी के दौरान यूज करते हैं, कैसे इरिगेशन की जाती है, कैसे हम स्टोर करते हैं अनाज को। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमें खेती की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना, एग्रीकल्चर क्या है, क्रॉप क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो ये सारे टर्म्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर है। तो सबसे पहले व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना हमें। हमें बेसिकली खेती से रिलेटेड यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। जैसे एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, क्रॉप क्या होती हैं, क्रॉप कैसे उगाई जाती हैं, ठीक है ना, क्रॉप में कौन उगाते टाइम कौन सी समस्या आती हैं, यानी कि क्या उसमें हर जो आपके पेस्ट उगते हैं, इंसेक्ट उगते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम कौन से पेस्टिसाइड यूज करते हैं, हम मैन्योर यूज करते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजर यूज करते हैं टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन सी चीजें हैं, जैसे प्लाव है आपका, होए है, या फिर और भी सारी चीजें होती हैं वो यूज करते हैं। इसके अलावा हम इरिगेशन के कौन से मेथड अप्लाई करते हैं। फिर खाना जो जो आपका जो अनाज है उसको कैसे स्टोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। इसके अलावा जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में आता है, यानी कि एनिमल्स को हम शेल्टर देते हैं, फूड देते हैं ताकि वो हमें खाना दे सकें, या फिर और भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो चीज़ें हमारी पूरी कर सकें। वाई टू स्टडी हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी प्लांट्स एंड एनिमल्स इस यूनिवर्स में, यानी कि ओब्वियसली हम अर्थ की बात करें और छोड़ दें, तो कोई भी प्लांट और एनिमल इस अर्थ पर प्रेजेंट है, कोई भी लिविंग चीज इस अर्थ पर प्रेजेंट है, तो उसको जीने के लिए फूड की जरूरत रहती है, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है। सो प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल्फ। प्लांट है जो अपने खाना अपने आप बना सकते हैं, बट एनिमल्स और इंक्लूडिंग ह्यूमंस को फूड के लिए दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जैसे ह्यूमंस को किस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है खाने के लिए, प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर, ठीक है ना। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। उसको ओब्वियसली हम खेती से, एग्रीकल्चर से उसके अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेम काइंड के प्लांट से बहुत सारे एक ही जगह पर इकट्ठा लगाते हैं, और तो दैट इज नोन एज द एग्रीकल्चर। हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है। तो हाउ टू स्टडी में तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें, हम बड़ी ही चीजों को जो हम यहाँ पढ़ेंगे उन चीजों को आपकी डेली लाइफ से को रिलेट करते हुए चढ़ लेंगे, ठीक है ना। आपको पता है ज्यादातर बच्चे खेत में जाते हैं, ठीक है ना, अपने मम्मी पापा को देखते हैं, तो सब एक दूसरे को चीजों को कोरिलेट करके चलेंगे। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो फॉलोइंग आर द टॉपिक्स, फॉलोइंग टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर। पहला, बेसिक टर्मिनोलॉजी, कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजी, यानी कि क्रॉप्स क्या होती हैं, कितने काइंड की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स किसको बोलते हैं, मैनूर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, स्प्रे क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, पेस्टिसाइड क्या होते हैं, इरिगेशन क्या होती है, क्रॉप प्रोटेक्शन, कैसे हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट से, पेस्ट से, ठीक है ना, हर्ब से, और लास्ट में पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि इंट्रोडक्शन कैसे, क्या इंट्रोडक्शन रहेगी चैप्टर की। तो देखो इस पूरा जो आपके सामने जो पेज दिख रहा है आपको, इस पर एक चीज लिखी हुई है, उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। पहले लोग ऐसे होते थे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो घूमते फिरते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। पहले आदि मानव के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, बहुत सारे क्या सभी ऐसे ही होते थे कि जो आपके जो वो लोग थे, दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी कि खाने की तलाश में, और कहाँ पर वो अपना आवास कहाँ पर रह सकते हैं, छत की तलाश में घूमते रहते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत सारे प्लांट्स को हम एक जगह
उगा सकते हैं। तो इससे उनको आइडिया आया क्रॉप्स का, एग्रीकल्चर का। इसके अलावा वो डिपेंडेंट रहने लग गए थे ज्यादातर प्लांट्स पर, और एनिमल्स का भी शिकार करते थे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वो थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ता गया, उन लोगों ने देखा कि हाँ, हम सेम काइंड के प्लांट्स एक पर्टिकुलर जगह पर रहकर भी खेती कर सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे खेती की शुरुआत कर दी थी, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा है, इसमें जैसे मैंने बताया था कि ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड। उनको जिंदा रहने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? फूड की। फूड से हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, आप सोच सकते हो, कुछ भी, वटेवर, हर एक प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है? फूड पूरा करता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ये लिख रखा है, प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल्फ। प्लांट तो अपने खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं। So with the help of the photosynthesis, plant can prepare their food. कैसे? प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से, यानी कि एनवायरनमेंट से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेंगे, और नीचे रूट्स से क्या ले लेंगे? भूमि से क्या ले लेंगे? जल ले लेंगे, यानी कि वाटर ले लेंगे। सो दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन सेल्फ। बट एनिमल्स और ह्यूमंस को किस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है? या तो प्लांट्स पर, या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो इसको पढ़ते हैं एक बार फटाफट। जो मैंने बताया है वही लिखा है, और कोई नई चीज नहीं लिखी है इसमें, ठीक है। सो एज यू नो that all living organism like the green plants and animals need food for survival। अपने जीवित रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। The green plants can prepare their food on by process of photosynthesis। photosynthesis मैंने बता दिया। They obtain their food directly and indirectly from the plants। जो एनिमल हैं वो या तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन कम, व्हाट अबाउट ह्यूमंस? ह्यूमंस कैसे सर्वाइव करते हैं? उनका खाना कहाँ से आता है? वेयर डू ह्यूमंस गेट देयर फूड फ्रॉम एंड हाउ डू दे मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट? ये खाना कहाँ से मिलता है, और डेली रिक्वायरमेंट जैसे वो कपड़े पहनते हैं या और भी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, फर्नीचर होता है, तो अपनी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करते हैं? ह्यूमंस ग्रो प्लांट्स एंड रियर एनिमल्स है, वो प्लांट को ग्रो करते हैं ह्यूमंस, और रियर पालते हैं पशुओं को, टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट। तो जो अपने डेली रिक्वायरमेंट के लिए ह्यूमंस क्या करते हैं? खेती करते हैं, और अब क्या करते हैं? वो एनिमल्स को रियर करते हैं, पालते हैं। बट सिंस द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, आपको पता है पॉपुलेशन जो है दिन बाय दिन बढ़ रही है, सो देयर फूड रिक्वायरमेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग अलोंग विद इट। Therefore, it is necessary to increase the quantity of the food produced to fulfill their increasing demand. The food requirement is achieved by the farming land and increasing the food production by the managing the production and distribution of the food। तो जो भी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए खाना हम कहाँ से ला सकते हैं? जब हम एक ही प्रकार के प्लांट्स एक जगह पर बहुत ज्यादा अमाउंट में उगाते हैं, ठीक है, नए नए मेथड अप्लाई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप, ज्यादा से ज्यादा फसल की क्या हो, यील्ड निकले, ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ठीक है ना। इनोवेटिव मेथड लगाते हैं कि उसमें कम से कम तो क्या लगे, हमारी मेहनत लगे, और जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा और टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। Thus, it is the agriculture that make the possible to sustain a huge population at one time। So ये एग्रीकल्चर ही है, खेती बाड़ी ही है, जो क्या करती है? सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो हमें पहनने के लिए कपड़े हों, या हमारे लिए फर्नीचर हो, तो सब सारी की सारी चीजें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सो टिल, यदि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु, घूमने वाले। दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो दे वर वेंडरिंग, घूमते रहते थे, इन ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जैसे मैंने बताया था, पहले लोग घूमते रहते थे, एक जगह पे उनका ठिकाना नहीं होता था। दे एट रॉ फ्रूट्स, कच्चे फल खाते थे, वेजिटेबल खाते थे, एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल फॉर देयर फूड। और उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया था फूड के लिए एनिमल्स का, ठीक है। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड, उसके बाद उन्होंने भूमि की जुताई शुरू कर दी, वहां पर पेड़ लगाने शुरू कर दिए, प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए, प्रोड्यूस राइट, व्हीट एंड अदर क्रॉप। 10 किसका जन्म हुआ था? एग्रीकल्चर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एग्रीकल्चर का जन्म कैसे हुआ था, हाउ एग्रीकल्चर बॉर्न, तो आपको ये वाले लाइनें लिखनी है, ठीक है ना, लिख दोगे? आगे बढ़े। सो व्हाट आर द क्रॉप्स? क्रॉप्स हैं क्या? What are the crops? So crop is a plant of same kind that is grown on a large scale to get the useful product and to meet nutritional needs in an area by the man। यानी कि क्रॉप क्या होते हैं? जनरली प्लांट्स होते हैं
वो भी कैसे प्लांट्स हैं, यानी कि सेम काइंड के प्लांट्स लार्ज स्केल पर एक ही जगह पर उगाए जाते हों। पेन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेन कॉपी उठा लो, व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल टू फुलफिल आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, दिस इज नोन एज द क्रॉप। तो जब एक ही जगह पर, एक ऐसी भूमि पर जहां पर बहुत सारे सेम काइंड के प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो क्या कहलाती है आपकी क्रॉप। अगर आपने मान लो एक खेत है और उस खेत में आपने गेहूं की फसल लगा रखी है, राइस की फसल लगा रखी है, तो वो क्रॉप कहलाती है। लेकिन मान लो वही गेहूं का पेड़, कोई छोटा सा प्लांट्स आपने कहाँ लगा दिया, अपने गमले में लगा दिया, या फिर आपने इधर उधर कोई छोटे से एरिया में लगा दिया, तो वो क्रॉप्स नहीं कहलाती है, याद रखें, ठीक है। तो व्हेन सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल टू मीट द आवर बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज नोन एज द क्रॉप। और अगर हमने किसी गमले में या किसी गार्डन में लगा दिया, तो उसको क्रॉप नहीं बोल सकते हम, ठीक है जी। आगे बढ़े, चलो। सो वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती है। कौन सी सीरियल्स, सीरियल्स क्या होती है, जैसे अनाज होती हैं आपकी, दालें हो गई, व्हीट, राइस, बार्ले, मेज, ये सब सारे के सारे जो अनाज की उसमें आती हैं, सारी के सारी सीरियल्स क्या आती हैं। वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स क्या होते हैं, सब्जियां, आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सब्जियां उगाते हो, ठीक है ना। तो पोटैटो, टमाटोज, ठीक है, ऑनियंस, ऑल अबाउट दिस जो आपकी वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स आप एक ही जैसे बाग लगा रखे हैं, तो वो भी क्या किस में आता है, क्रॉप्स के अंडर में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल्स, सीरियल्स क्या होती हैं, क्या होती है सीरियल्स, सीरियल्स एनी ग्रास कल्टीवेटेड फॉर द एडिबल और इटेबल कंपोनेंट ऑफ इट्स ग्रेन इज कॉल्ड सीरियल्स, यानी कि ऐसी एनी ग्रास कल्टीवेटेड, यानी कि हम कोई ऐसी ग्रास जिसके साथ कुछ एडिबल पोर्शन हो, जिसमें ग्रेन्स हो, जिसमें उसके सीड्स हो, दाने हो, ठीक है ना, जैसे ओट्स, कॉर्न, राइस, व्हीट एंड बार्ले, तो क्या कहलाएगी वो, सीरियल्स कहलाती हैं, अनाज होते हैं जनरली, ठीक है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स क्या होती हैं, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमंस एज फूड, यानी कि प्लांट्स का कोई भी ऐसा हिस्सा, कोई भी ऐसा पार्ट जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं आपकी, उनके डिफरेंट डिफरेंट हिस्से हम कंज्यूम करते हैं। किसी को हम एज ए होल, यानी कि किसी के पत्ते खाते हैं, किसी के तना खाते हैं, ट्यूबर खाते हैं, और किसी की रूट्स, जैसे पोटैटो है कहाँ पर रखता है, रूट्स में, ठीक है ना। पालक है, मेथी है, ये सारी जो स्पिन्स होती है, उनके क्या कंज्यूम करते हैं हम, लीव्स कंज्यूम करते हैं, या किसी के ट्यूबर, ठीक है, या किसी पर वो फ्रूट्स की फॉर्म में लगती हैं, यानी कि बीज की फॉर्म में, सीड्स की फॉर्म में, फ्लावर की फॉर्म में लगती रहती हैं, तो हम इट इज द कवर्ड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मतलब होता है हमारे अंदर किसी पोषक तत्वों की कमी है, तो उसको क्या कर देती है वो पूरा कर देती है। जैसे हमारी बॉडी को विटामिन की, प्रोटीन्स की, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, ये सारे की सारी रिक्वायरमेंट हम वेजिटेबल से फुलफिल कर सकते हैं। और आल्सो हमें मिनरल भी प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द विटामिन। फॉर एग्जांपल लेडी फिंगर, भिंडी होती है जिसको बोलते हैं कैबेज, जो आपकी गोभी है, पीज, मटर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, कॉलीफ्लावर, जो आपकी आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स सभी को पता है, फ्रूट्स आर द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। से पहले कोई भी फ्रूट लगता है तो उससे पहले क्या बनता है, फ्लावर बनता है, फ्लावर्स पर क्या लगती हैं, फिर उससे फ्रूट्स बनता है, वो पकता है, ठीक है, जैसे बनाना, एप्पल, चेरी, गुआवा, ग्रेप्स एंड वाटरमेलन, ऑल दीज आर द फ्रूट्स, ठीक है। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी, हम बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि बेसिक बेसिक टर्म्स होंगी जो बार बार चैप्टर में यूज करेंगे। लेट अस डिस्कस सम बेसिक टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल। मैंने बताया था when same kind of plants are grown on a large scale to meet our basic requirement, this is known as the crop। and जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, यानी कि पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। लाइक ए प्लांट which is grown in pot at the home is not too said be not said to be agriculture, यानी कि कोई छोटा सा पेड़ हमने लगा दिया घर में तो उसको हम एग्रीकल्चर नहीं बोल रहे। दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारी हॉर्टिकल्चर, दूसरी टर्म हमारी, इट इज द प्रोसेस ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। यानी कि अगर हम फ्रूट्स ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, या फिर डेकोरेटिव प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो उसको क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर। क्रॉप्स, the plants which are grown in large number to get the useful product by the man to sell the crops। लेकिन जैसे हम खाने के लिए जैसे गेहूं उगाते हैं, राइस उगाते हैं, या फिर कपड़ों के लिए हम कॉटन उगाते हैं, कपास जो बोलते हैं आप, ठीक है, तो वो सब क्या है,
क्रॉप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स है, तो हमारी दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। देखो आप आपने अभी देखा होगा, अभी मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई चल रही थी, तो गेहूं की कटाई, क्या गेहूं की फसल जो है वो बारिश के मौसम में लगाई थी या फिर हमने सर्दियों में लगाई थी? तो हमने सर्दियों में लगाई थी, तब बारिश नहीं थी, बारिश का मौसम तो अभी आया है, यानी कि मानसून अभी आई है, ठीक है ना। तो जो मानसून में लगाते हैं, बारिश में लगाते हैं, उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, और जो अभी हमने काट चुके हैं उसको क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। तो देखो खरीफ क्रॉप्स, वी हैव द टू डिफरेंट काइंड ऑफ द क्रॉप्स, फर्स्ट इज द खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन, ऐसी क्रॉप जो कब उगाते हैं? रेनी सीजन में, ठीक है ना, ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द जून टू द अक्टूबर, यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ जून या अक्टूबर में, ठीक है। अभी जो चल रही है वो क्या कहलाती है? खरीफ क्रॉप कहलाती है। बारिश का मौसम है ना, देखो इसको याद रखना, बड़ा आसान सी चीज है, खरीफ, देखो खरी दूसरे नंबर पे रिया है, और बारिश को बोल के देखो बारी, उसमें भी क्या है? रिया है। तो खरीफ बारिश, यानी कि बारिश में उगाई जाने वाली क्रॉप्स क्या कहलाती हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है ना। सो द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन रेनी सीजन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, दीज आर नोन एज द खरीफ क्रॉप्स। दे आर आल्सो नोन एज द समर और मॉनसून क्रॉप, क्योंकि मॉनसून में की जाती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उसको मॉनसून क्रॉप, और सिंस गर्मियां चल रही है तो आपकी क्या बोलते हैं उसको? समर क्रॉप्स। सीड्स ऑफ these crops are sown in the beginning of the month मानसून सीजन। तो सीड्स होती हैं, सोन मतलब जो आपकी उगाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, कब लगाई जाती हैं? मानसून के शुरुआत में। दे आर हार्वेस्टेड बाय द सितंबर और अक्टूबर। हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब होता है कटाई, तो कब कटाई की जाती है इनकी? सितंबर या अक्टूबर में। फॉर एग्जांपल मेज, अभी जैसे अभी जो फसल लगाती है कौन सी है? मेज, शुगर केन गन्ना है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट मूंगफली है, पैडी है, और कॉटन भी लगाते हो, कॉटन भी इंक्लूड कर लेना आप इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है मैंने शो, पहला क्या है? मेज, यानी कि कुकड़ी बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में, ठीक है ना, मक्का बोलते हो। इधर क्या लगा रखी है? पैडी लगा रखी है। इधर क्या? ये पीज, ये क्या आपकी ग्राउंड नट, और ये क्या आपका शुगर, कॉटन आप इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो हम विंटर्स में पैदा करते हैं, विंटर्स में उगाते हैं, ठीक है ना। दीज आर द क्रॉप्स सोन इन विंटर दैट इज बिटवीन द नवंबर एंड दिसंबर। नवंबर और दिसंबर में जैसे ही खरीफ क्रॉप की कटाई होगी, यानी कि खरीफ क्रॉप हार्वेस्ट की जाएगी, तो क्या लगाएंगे हम? विंटर क्रॉप्स लगाएंगे, सर्दियां आ जाएंगी काटते काटते, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं रबी क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च एंड, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, मार्च और अप्रैल में कटाई होती है। फॉर एग्जांपल व्हीट, बार्ले, अभी अभी आपने देखा होगा मार्च अप्रैल में गेहूं की खेती हुई थी, बार्ले जो होता है, ठीक है ना, तो उसकी क्रॉप्स की कटाई हुई थी, तो उनको बोलते हैं रबी क्रॉप्स, ठीक है। Time to check your knowledge, fill in the blank. When same kind of plants are grown and cultivated on large scale at one place, उसको क्या बोलते हैं हम? बोलो, क्रॉप्स बोलेंगे। The first step before the growing the crops is to prepare soil, यानी कि सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं? सोयल को प्रिपेयर करते हैं, तो सेकंड में क्या आएगा? प्रिपेयर। डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ पर फ्लोट आ जाएगा, फ्लोट कर लेना। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, तो देखो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है? सनलाइट होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए हमारे पास? सफिशिएंट अमाउंट में एयर होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। तो वाटर और न्यूट्रिशन ये आंसर है पिछले वाली स्लाइड के, आप नोट कर लेना। तो मैच कर रहे हैं यहाँ पर खरीफ खरीफ क्रॉप्स, कॉलम ए को बी के साथ। खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं? खरीफ को जैसे मैंने बताया था बारिश के सीजन में उगाने वाली, बारिश के सीजन में खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? बारिश के सीजन वाली, ठीक है। तो यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स क्या आ जाएगा? बारिश के सीजन में कौन सी? बोलो, पैडी एंड मेज, पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स जो कौन से सीजन में उगती हैं? रबी क्रॉप्स जो अभी हमने जिनकी कटाई की है, तो व्हीट, ग्राम एंड पीज। केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर हम जैसे खेती में डालते हैं तो क्या होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स, डीएपी, यूरिया, सुपरफॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैनूर, खाद जो होती है, ठीक है ना, जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या एनिमल वेस्ट से बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वो क्या होती है? एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, काउ का गोबर से बनती है, यूरिन से, और वेस्ट प्लांट से बनती है, ठीक है। तो ये सब आपकी, आप इनको मैच कर सकते हो। आगे बढ़े, पोज करके लिख लोगे इसको। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ जी, चलो इसके बाद है, ये आंसर हो गई, ये तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? रेनी सीजन वाली, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। और रबी क्रॉप्स इंक्लूड द व्हीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स।
तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आर दोज टूल्स दैट हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड दे आर वेरी नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। यानी कि जब भी हम कोई फसल उगाते हैं तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत रहती है, हमारे बहुत सारे संसाधनों की जरूरत रहती है। जैसे हैरो सुना होगा आपने, ठीक है, प्लग सुनी होगी, कस्सी, फावड़ा, या उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो वो उन सब चीजों को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल प्लग, होए, सीड ड्रिल्स, कल्टीवेटर। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लग। ये क्या है, इट इज मेड ऑफ द वुड एंड ड्राउन बाय ए पेयर्स ऑफ द बुल्स। ये जनरली किसका बना होता है, वुड का बना होता है। वुड का तो इसका जो हैंडल होता है वुड का होता है, और जो आपका जो मेन पार्ट होता है पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, अभी दिखाऊंगा इसकी फोटो, वो किसका मतलब मैटर का। तो कौन खींचता है इसको, पेयर ऑफ बुल, या तो बुल खींचता है या फिर पेयर ऑफ अदर एनिमल्स खींचता है। प्लगिंग इज डिफाइंड एज लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लगिंग। प्लगिंग क्या होती है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल। लूजनिंग एंड टर्निंग, आपने देखा होगा कोई भी फसल लगाने से पहले क्या करते हैं हम उसको धरती में प्लगिंग करते हैं, ठीक है ना, ट्रैक्टर की हेल्प से। आजकल तो, पहले तो पशुओं से करते थे, अब किसकी हेल्प से करते हैं, ट्रैक्टर की हेल्प से, ठीक है ना। लूजनिंग एंड टर्निंग यानी कि जो कठोर सख्त मिट्टी है उसको हम क्या बना देंगे, सॉफ्ट बना देंगे, ठीक है ना, फाइन पाउडर में बदल देंगे उसको। तो लूजनिंग एंड टर्निंग, उससे क्या होती है, ह्यूमस क्रिएट होता है और मिट्टी जो है वो सॉफ्ट बन जाती है, ताकि जब नए प्लांट्स उसमें उगे तो उनके रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर सके उसमें। सो इट इज यूज फॉर टीलिंग एंड एडिंग फर्टिलाइजर एंड रिमूविंग सीड्स, पहले वाली सीड्स को रिमूव करने के लिए। प्लग कंटेन स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप, एक आयरन की स्ट्रिप होती है, इसको क्या बोलते हैं, प्लग शेयर बोलते हैं। और एक लॉन्ग वुड का हैंडल होता है जिसको प्लग सॉकेट बोलते हैं। देयर इज ए हैंडल ऑन वन एंड एंड अनदर हैंडल इज अटैच्ड टू द बीम प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। एक हैंडल होता है जो बुल नेक पर लगा होता है। इट कैन बी इजिली ऑपरेटेड बाय द पेयर ऑफ द बुल और द मैन, जैसे फोटो में दिखा रखा है, देखो। तो यहाँ पर ये वाला तो क्या पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो एक वुडन का आपका हैंडल है, और एक वुडन हैंडल यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखो ये वाला हैंडल तो बुल के उस पर रखा जाता है, जो आपका नेक पर। और नीचे जो ये ग्राउंड में है, यहाँ पर क्या होती है, आयरन की एक सॉकेट होती है। तो यहाँ पर दिखा रखा है, दैट इज ये बीम है, ठीक है, ये प्लग सॉकेट है, यहाँ पर प्लग शेयर होता है, और यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक मेटल का आपकी जो प्लेट लगा रखी है, ठीक है, सभी को पता है, देखा भी होगा। नेक्स्ट है हो। सो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रोड ऑफ वुड, एक लंबी सी रोड होती है लकड़ी की। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट द वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क लाइक ए ब्लेड। ये किसकी तरह काम करता है, ब्लेड की तरह। इट इज पुल्ड बाय द एनिमल्स एंड इट यूज फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड लूजनिंग, यानी कि ये भी लूजनिंग और टर्निंग, सोइल को सॉफ्ट बनाने के लिए, या फिर हमें कोई वीड क्या होती है, अनवांटेड प्लांट्स जो मेन क्रॉप के साथ उगते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, एक रोड लगाई हुई है, एक बीम लगाई हुई है, इसके एक हैंडल है पकड़ने का, ग्रिड है, और यहाँ पर मेटल की प्लेट है, ठीक है ना। व्हेन प्लग इज अटैच्ड टू ए ट्रैक्टर इट इज नोन एज द कल्टीवेटर। अगर प्लग को एक ट्रैक्टर से अटैच करते हैं उसको क्या बोलेंगे, कल्टीवेटर। तो जैसे दिखा रखा है, ये वाले सब क्या है, कल्टीवेटर है। इससे क्या बचता है, टाइम बचती है और मेहनत बचती है, ठीक है। आगे बढ़े, यस। नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होती है, जैसे ही अब जैसे हमारे लूजनिंग टर्निंग हो चुकी है सोइल की, ठीक है ना, वो हम प्लग से करते हैं, और होए से जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो भी निकल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मेन फसल है उसके सीड, उसके बीज जो हैं हम जमीन में डालेंगे, तो वो किससे डालते हैं, सीड ड्रिल से। सो इट इज यूज फॉर सोइंग सीड्स, यानी कि जो सीड्स हैं उनको जमीन में लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। A seed drill on iron tube with a funnel is placed at top. Seeds are the put in the funnel and then released into soil. तो देखो ऊपर से इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर स्टोर, देखो इस फोटो में देखो, यहाँ पर सीड डाल देते हैं, सीड डाल दिया हमने, और धीरे धीरे वो कहाँ पर आती रहेगी, वो जमीन में आती रहेगी इन फनल्स के थ्रू। तो यहाँ पर इसमें भी देख सकते हो, सेकंड वाले पिक्चर में यहाँ पर सीड डाल देते हैं, तो यहाँ पर पाइप लगी होती है, फनल लगी होती है, और धीरे धीरे उसमें हम जमीन में डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ये यूज कर सकते हैं। तो दीज इज नोन एज द सीड ड्रिल। सीड ड्रिल्स किस लिए यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, टू शो सीड्स इन, इसमें आपका जो मिट्टी में है, ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है केवल। तो होप समझ में आया होगा आपको, तो इसको पढ़ लेंगे एक बार सभी अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, चलो ओके बाय।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।